कराची से खैबर तक के हवाले के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। गुजरावाला दरियाए जमुतोय में दरमियाने दर्जे का सैलाब, जिले इंतजामिया गायब, आवाम को महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी में मुश्किलात का सामना। मंडीशिया ज्यूना में कार नहर में जा गिरी, 3 नौजवानों को बचा लिया गया, जबकि डूबने वाले चौथे नौजवान की तलाश ताहाल जारी। सानेहा अहमदपुर शर्किया, पारा चिन्नार और जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के वकला ने मुकम्मल हड़ताल की। वकला ने अदालतों में पेश न होने से साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रुझान पुलिस 15 घंटे गुजरने के बावजूद मगवी ट्रक ड्राइवर को बाजियाब न करवा सकी। सैकड़ों ट्रक और ट्रॉले के ड्राइवर्स ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। टोबा टेक्सिंग में मुर्दा और महकमा लाइव स्टॉक की मुश्तरका कार्रवाई। मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त करने पर 3 कसाई गिरफ्तार। 2 मन से जायद मुजरे सेहत गोश्त तल्फ कर दिया गया। सियालकोट की गोंद रोड कई सालों से टूट फूट का शिकार, सीवरेज सिस्टम नाकारा, जगह जगह गंदा पानी जमा होने से वबाई अमराज के फैलने का खदशा पैदा हो गया। सादिकाबाद में ताइक्वांडो सेंटर्स के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी का एहतमाम, बच्चों ने मिलकर खाना खाया और खूब हल्ला गुल्ला किया। कश्मीर में तेज रफ्तार मुसाफिर कोच की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 कमसिन बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने कोच के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हालिया बारिशों से दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। लाड़काना में आखिरी लगानी के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे की वजह से 2 रोज के दौरान 120 फीट कटाव हो गया। अहले इलाका परेशान। खैरपुर पुलिस हेडक्वार्टर खवातीन की सहूलत के लिए विमेन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह। पुलिस स्टेशन की तामीर पर 1 करोड़ 76 लाख खर्च हुए। सीबी में कौमी शाहराह पर कार और मिनी ट्रक में तसादुम, 2 कमसिन बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। साबिक स्पीकर बलोचिस्तान मीरजान मोहम्मद जमाली ने कहा है कि भारत से क्रिकेट जीतकर हमने खुशी देखी, मगर अफसोस ये भी है कि कोयटा, पारा चिनार और अहमदपुर शर्किया में गमगीन वाकयात पेश आए। वो जाफराबाद में एक तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सोहबतपुर में यतीम और नादार बच्चों के एजाज में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम, शरीक बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुंतजमीन का कहना था कि ईद मिलन पार्टी के इनेकाद का मकसद आपस में मोहब्बत और खुशियां बांटना है। कर्ज में डूबे वालिद की कमसिन बेटी से शादी की कोशिश करने वाले जाली पीर के खिलाफ मर्दान में एहतजाजी जिरगा मुनाकिद। जाली पीर को पकड़कर सख्त सजा दी जाए। मीरपुर आजाद कश्मीर में 2 रोज से वक्फे से बारिश, मुसलसल बारिश से मौसम खुशगवार, शहरियों ने सुख का सांस लिया। मंडीशिया जूना में कार नहर में जा गिरी, 3 नौजवानों को बचा लिया गया, जबकि डूबने वाले चौथे नौजवान की तलाश ताहाल जारी है। मंडीशिया जूना के एमपीए मियां मोहम्मद आजम चेला सयाल के भांजे का बेटा मियां अली रजा अपने 3 दोस्तों के साथ गाड़ी पर सवार होकर अपने आबाई गांव दोस्त की दावत पर जा रहा था कि हेडतुरेमो क्रॉस के नहर हवेली के नाल लेक में गाड़ी
फ्रंट टायर फट जाने की वजह से बेकाबू होकर गिर गई। मकामी गोताखोरों ने रेस्क्यू एहलकारों के साथ मिलकर गाड़ी समेत 3 अफराद को नहर से निकाल लिया, जबकि एमपीए के 89 की तलाश आज सुबह से जारी है। और गुजरांवाला से ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर हेड रसूल नहर में डूबकर लापता होने वाले तीसरे नौजवान की लाश भी मिल गई है। तीनों दोस्तों की तदफीन मकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। गुज़िश्ता रोज नहर में नहाने के दौरान सेल्फीज बनाते हुए 3 दोस्त डूब गए थे। इसी मुतालिक मजीद जानेंगे तनवीर भट्ट से। जी तनवीर, बताइएगा। ये गुजरांवाला का इलाका गिर जाता है। ये तीनों कजन थे जो गुज़िश्ता रोज नहाने के लिए ये अलीपुर चट्ठा के करीब नहर है, वहां पे गए। ये तीनों जो कजन थे ये नहर के किनारे नहा रहे थे। नहाते नहाते सेल्फियां बनाना शुरू कर दी और इनको पता भी नहीं चला कि ये गहरे पानी में चले गए। गहरे पानी में जब इनको गोते लगे तो लोगों ने देखा कि ये तीनों डूब रहे हैं। रेस्क्यू की तलाश की। रेस्क्यू 112, 122 के जवान जब वहां पहुंचे तो ये तीनों डूब के जाँ बाग हो चुके थे। इनके वुरसा की तलाश रेस्क्यू वाले करते रहे। गुज़श्ता रोज दो जो कजन थे उनकी लाश मिल गई थी। तीसरे की अलग सुबह लाश मिली। जब तीनों की लाशें इनके घरों को पहुंची तो वहां पे कुरान मच गया। हर आंख जो अश्क बार थी और इनके जो वुरसा थे, इनके माँ बाप बहन भाई, वो बिल्कुल उन पर गशी तारी थी। और आज तीनों को बिल्कुल एक ही कब्रिस्तान में एक ही जगह पे दफना दिया गया है। जी आपका शुक्रिया तनवीर भट्ट तफसीलात के लिए। गुजरांवाला दरिया जम्मू तवी के दरमियाने दर्जे का सैलाब है और आवाम को महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी में मुश्किलात का सामना है। दरिया जम्मू तवी में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बिजवात में सैलाबी पानी के तेज बहाव की वजह से नवाही गांव में जेर तामीर पुली पानी में बह गई। सियालकोट और गिरदोनवा के 80 से ज्यादा देहात के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आवाम को आने जाने में मुश्किलात के पेश नज़र ये लोग ट्रैक्टर, ट्रॉलीज और दीगर ज़राए की जानिब से माल मवेशी और दीगर सामान ले जाने पर मजबूर हैं। ज़िले इंतजामिया मौके से गायब है, जबकि बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग सड़क पर बेयारों मददगार बैठे हैं। रास्ता ना होने की वजह से कोई एम्बुलेंस ना तो आ सकती है और ना ही जा सकती है। बहावलपुर से आपको खबर देंगे, जहां पर हेड समासट्रा के करीब कैनाल 6L ब्रांच में 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। बस्ती, सुपरमा और ढोरेयारा की आबादी जेर आब आ गई है। कई कच्चे मकानात जमीन बोस हो गए हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास की फसल भी तबाह हो गई है और महकमा एनहार की जानिब से इस शिगाफ को पुर करने का काम जारी है। इलाका मकीनों का कहना है कि महकमा एनहार का अमला इत्तला के बावजूद देर से पहुंचा है। इसी सूरत हाल पर मजीद जानेंगे चौधरी अशरफ से। चौधरी अशरफ, बताइएगा, अमला पहुंच गया है, कितना काम मुकम्मल हो गया है शिगाफ को पुर करने का? जी बिल्कुल, हेड समा सट्टा के करीब केनाल 6L ब्रांच में तकरीबन 30 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ा, जिसकी वजह से पानी कपास की खड़ी फसलों में दाखिल हो गया और इस पानी की वजह से सैकड़ों एकड़ कपास की खड़ी फसल जेरे आब आ गई है। ये पानी बस्ती सुपरवा और बस्ती ढोरे वाले में भी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से कई सैकड़ों कच्चे मकान जमीन बोझ हो गया, दर्जनों अफराद बेघर हो गए हैं। महकमा इनहार का अमला पहुंच चुका है और इसको पुर करने का अमल जारी है। ये तकरीबन 75% शिगाफ पुर कर लिया गया है। मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँ कि कच्चे मकान की छत गिरने की वजह से एक खतून शदीद जख्मी हुई है, जिसको रेस्क्यू ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी आपका शुक्रिया चौधरी अशरफ तफसीलात के लिए। नाज़रीन, सानिहा अहमदपुर शर्किया, पारा चिनार और जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार में वकला ने मुकम्मल हड़ताल की। वकला के अदालतों में पेश न होने की वजह से साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से सूबे भर की अदालतों में सानिहा अहमदपुर शर्किया, पारा चिनार और मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर हड़ताल का ऐलान किया गया। वकला मुकदमात की समाअत के लिए अदालतों में पेश न हुए। वकला बरादरी ने सानिहा अहमदपुर शर्किया में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती किया। वकला ने जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमात को भी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार दिया। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से सूबे भर की अदालतों में हड़ताल के ऐलान पर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में हड़ताल की गई, ताहम डिस्ट्रिक्ट बार में वकला ने मुकम्मल तौर पर हड़ताल की। उधर तोबा टेक्सिंग में थाना सिटी पुलिस और महकमा लाइव स्टॉक ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत गोश्त फरोख्त करने वाला गिरोह पकड़ लिया। 2 मन से ज्यादा गोश्त भी तल्फ कर दिया गया। इसी बारे में बता रहे हैं सुल्तान महमूद अपनी रिपोर्ट में।
टोबा टेक्सिंग के नवाही गांव 323 जींबे तरांडी में शहरियों को मुर्दा गोश्त फरोख्त करने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है, जो मुर्दा और जरासीम शुदा गोश्त फरोख्त कर रहा था। शहरियों की इतला पर थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान बशीर कसाई, तनवीर कसाई समेत 3 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 2 मन से ज्यादा गोश्त बरामद कर लिया है। 80 kg के करीब जो है वो सारों दुकानों, ये 2-3 दुकानें इन्होंने आपस में बांट लिया हुआ था गोश्त, वो हम इसको तलब कर रहे हैं। इजराइल के मुताबिक मुलजमान अरसा दराज से इलाके में मोजरे सेहत गोश्त फरोख्त कर रहे थे। SHO थाना सिटी टोबा टेक्सिंग आरफ भट्टू ने बताया कि शहरियों की जिंदगी से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी कोई शख्स, चाहे वो जितना बासर भी है, जब तक वो मुजरे सेहत कोई चीज़ या अवाम नास के मफादे आमा के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जानब थाना सिटी पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ स्लाटर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैमरामैन शिदंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। रुझान पुलिस 15 घंटे गुजरने के बावजूद मगही ट्रक ड्राइवर को बाजियाब नहीं करवा सकी। सैकड़ों ट्रक और ट्रॉले के ड्राइवर्स ने इंडस हाईवे पर कई घंटे तक धरना जारी रखा। इंडस हाईवे महानी फाटक के करीब दौरान डकैती डाकुओं ने ट्रक ड्राइवर इब्राहिम और उसके साथी हजरतुल्लाह अगवा कर लिया। पुलिस ने वादा किया था कि वो जल्द अज जल्द मुगवियान को बाजियाब करवा लेंगे, मगर 15 घंटे गुजर गए। सैकड़ों ट्रक और ट्रॉले के ड्राइवर्स ने इंडस हाईवे पर धरना दिया। सिंध पंजाब की अहम शाहराह ब्लॉक होने के बायस सिंध पंजाब की ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि जब तक हमारे साथी बाजियाब नहीं होते हम इंडस हाईवे नहीं छोड़ेंगे। अंजुमन पटवारियान पंजाब की कॉल पर तहसील नूरपुर थल के पटवारियों ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी। नूरपुर थल में अंजुमन पटवारियान की कलम छोड़ हड़ताल तीसरे रोज भी जारी है। सदर अंजुमन पटवारियान तहसील नूरपुर थल हाजी खान मोहम्मद ने हड़ताली कैंप के शुरुआत से खिताब करते हुए कहा कि मुतालिबात की मंजूरी तक कलम छोड़ हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया कि चार्टर ऑफ डिमांड की जल्द अज जल्द मंजूरी दी जाए और जबरी रिटायरमेंट का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए। साहिवाल से आपको खबर देंगे, जहां पर DHQ अस्पताल में यंग डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने MS के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है और गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल को जारी रखने का ऐलान कर दिया है। MS DHQ अस्पताल ने गुज़िश्ता रोज तकरीबन 30 यंग डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को ड्यूटी से गैर हाजिर होने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया था और 30 यंग डॉक्टर समेत दीगर 50 मुलाजिमीन की तनख्वाहें बंद कर दी थी। MS के इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इन मुजाहिरीन का कहना था कि MS अपनी नाअहली को छुपाने के लिए उन्हें कुर्बानी का बकरा बना रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि तमाम गैर कानूनी मुअत्तलियों के अहकामात खत्म करने और MS के तबादले तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। दूसरी जानिब प्रिंसिपल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए 3 रुकनी कमेटी तश्कील देकर 3 यौम में रिपोर्ट करने के अहकामात जारी कर दिए। और नाज़रीन, सियालकोट में इंतहाई अहमियत की हामिल गोंदल रोड कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जबकि सीवरेज सिस्टम बंद होने की वजह से जगह जगह गंदा पानी खड़ा है, जिससे इलाके में वबाई अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया है। जबकि मुंतखब नुमाइंदे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सियालकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां नईम इकबाल। सियालकोट गोंदल रोड पर दर्जनों देहात के हजारों मकीन रोजाना सफर करते हुए सियालकोट जाते और वापस आते हैं, लेकिन कई सालों से गोंदल रोड की तमीर और मरम्मत की तरफ कोई तवज्जो न दिए जाने की वजह से ये जगह जगह से टूट फूट चुकी है और सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे खामोश हैं। ये काफी दफा सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई इसका सद्देबाब नहीं हो सका। कोई भी यहाँ पे नहीं आया कि इसको यानी कि कोई नाले की सफाई हो जाए या मतलब सड़क का पानी जो जमा हुआ है इसको किसी तरीके से निकाला जाए। बारिश जब बहुत ज़्यादा होती है उसकी वजह से वाम को परेशानी है, अब जिसे गुजर नहीं सकते। UBL के सामने अपना ये देख लो कितना पानी खड़ा है। गोंदल रोड पर सीवरेज के गंदे पानी से लोग गुजरते हैं। रोड पर खड़ा गंदा पानी दुकानदारों और दूसरे शहरियों के लिए बड़ी मुसीबत है। रोड टुटा पे है, सारा इलाका खराब पे है, कोई बंदा इत्थे काम कराने वाला नहीं, कोई बंदा काम नहीं करांदा सारे इत्थे है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜੇ ਆ ਜਾਂ ਆਏ ਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਰੋਡ ਤਮੀਰ ਹੋਇਆ ही नहीं है। टूट फूट जाने वाली सड़कों की तमीर और मरम्मत नुमाइंदों और इंतजामिया की जिम्मेदारी है और सीवरेज का गंदा पानी तो बड़ी मुसीबत है, जिससे वबाई अमराज फैल जाने का खदशा है। 20 साल से टूटी हुई ये गोंदल रोड यकीनी तौर पे हजारों शहरियों के लिए मुसीबत बनी हुई है और इसको दोबारा नए सिरे से तमीर करना वक्त की अवलीन जरूरत है।
कैमरामैन रोहिल खान के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़ सियालकोट। और नाज़रीन, गुजरांवाला में हुकूमत की जानिब से टैबटा के तलबा की हौसला अफजाई के लिए 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। गुजरांवाला इंस्टीट्यूट ऑफ लेदर टेक्नोलॉजी की होनहार तलबा ने पंजाब हुकूमत से लैपटॉप लिए जाने की तकसीम का इनेकाद किया। तकरीब में टैबटा के आला अफसरान और कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा इल्मों ने के वालिदैन की हमरा शिरकत की। मेहमान खुसूसी ने 233 तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। लैपटॉप हासिल करने वालों में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लेदर टेक्नोलॉजी के 54 और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के 179 तलबा और तालिबात शामिल हैं। तलबा का कहना था कि इससे इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारिफ होने के मौके मिलेंगे, जबकि असातिज़ा का कहना था कि लैपटॉप की तकसीम से तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के अलावा मयार तालीम में भी बेहतरी आएगी। सादिकाबाद में ताइको इंडो सेंटर के ज़रिए तमाम ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। बच्चों ने मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नादिया कलाम से हुआ। तकरीब में सभी बच्चे और बच्चियां सब्ज रंग का लिबास पहने हुए थे। इस मौका पर सभी बच्चे अपने दोस्तों से गले मिले, ईद की मुबारकबाद दी, साथ मिलकर खाना खाया और खूब मौज मस्ती की। तमाम बच्चे इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए। उन्होंने एक जैसे ड्रेस पहने। आपने देखा कि वो खाना वगैरह भी अपना लेके और एक दूसरे के साथ शेयर किया। तकरीब के शुरुआत से खिताब करते हुए ताइको विंडो क्लब के चेयरमैन का कहना था कि आपसी लड़ाई झगड़ों को छोड़कर हमें मोहब्बत और भाईचारे का प्रचार करना चाहिए। खबर है शिकारपुर से, जहां पर नवाही इलाके में दो ग्रुपों के दरमियान देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। शिकारपुर के नवाही इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान जारी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। देरीना दुश्मनी इतनी बढ़ी कि एक दूसरे पर गोलियां चला दी। फायरिंग के तबादले में लाशें भी गिरी और मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए, जबकि दोनों जानिब से भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया। ग्रुपों के दरमियान लड़ाई के बायस इलाका मैदाने जंग बन गया। ताहम कबायली माहिदीन की मुदाखलत के बाद फायरिंग का सिलसिला रुक गया, जिसके बाद जाँ बहक होने वाले 2 अफराद की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। दोनों ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह तसादुम के बायस इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया है। और यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। पाक फौजिया के 2 अफसरान की एयर मार्शल और 4 की एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की हो गई है। शाहिद अख्तर अलवी और अहमद शहजाद को एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की गई है, जबकि एयर कमोडोर अबरार अहमद, इरफान जका, इरफान अहमद और असद इकराम की एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की हो गई है। आपको बता रहे हैं तरक्कियों का सिलसिला जारी है। पाक फौजिया में 2 अफसरान की एयर मार्शल जबकि 4 की एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की हो गई है। शाहिद अख्तर अलवी और अहमद शहजाद को एयर मार्शल के ओहदों पर तरक्की दी गई है, जबकि एयर कमोडोर अबरार अहमद हैं। इरफान जका, इरफान अहमद और असद इकराम की एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की हो गई है। पाक फजाइया में 2 अफसरान की तरक्कियां हुई हैं एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर, जबकि 4 अफसरान ऐसे हैं जिनको एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की दी गई है, जिनमें शाहिद अख्तर अलवी और अहमद शहजाद शामिल हैं। इनको एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है, जबकि एयर वाइस मार्शल में एयर कमोडोर अबरार अहमद, इरफान जका, इरफान अहमद और असद इकराम शामिल हैं। इन चारों की तरक्कियां हुई हैं एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर। सरदार हमीद से तफसीलात लेंगे। जी सरदार, बताइएगा। जी बिल्कुल शमाइला, हुकूमत पाकिस्तान ने एयरफोर्स के जो अफसरान हैं, पाक फजाइया के 2 अफसरान, उनको एयर मार्शल और 4 को एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की दी है। और इनमें एयर वाइस मार्शल शाहिद अख्तर अलवी और एयर वाइस मार्शल अहमद शहजाद को एयर मार्शल, जबकि एयर कमोडोर इब्रार अहमद, एयर कमोडोर इरफान जका और एयर कमोडोर इरफान अहमद और एयर कमोडोर जो असद इकराम है, उनको एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की दी गई है। पाक फजाइया के तर्जमान का कहना है कि एयर मार्शल शाहिद अख्तर अली ने पाकिस्तान एयरफोर्स में 1984 में GDP ब्रांच में कमीशन हासिल किया था और अपने कैरियर के दौरान जो है उन्होंने फायर स्क्वाड्रन ऑपरेशन, एयरबेस और रीजनल एयर कमांड की कमान भी की है। और अब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल IG ब्रांच और सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर एयर डिफेंस कमांड और इसी तरह असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ और दीगर ओहदों पर भी ये खिदमत सरंजाम दे चुके हैं। और भारत में एयर अताशी की हैसियत से भी इन्होंने अपने फ़राइज़ सरंजाम दिए थे और इस पर अपने डिप्टी चीफ ऑफ
एयर स्टाफ ट्रेनिंग के तौर पर अपने फराज सर अंजाम दे रहे हैं। जी जी, एयर वाइस मार्शल अहमद शहजाद ने पाकिस्तान एयरफोर्स में 1983 में GDP ब्रांच में कमीशन हासिल किया और उनके हवाले से ISR का ये एयरफोर्स का ये कहना है, एयरफोर्स के तर्जुमान का, कमांड स्कूल F7। जी आपका शुक्रिया सरदार हमीद तफसीलात के लिए। कश्मीर से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां पर मुसाफिर कोच की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने कोच के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर में बख्शापुर इंडस हाईवे पर पेश आने वाले हादसे में मुसाफिर कोच ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुसाफिर कोच के कंडक्टर और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मुल्क में होने वाली मानसून की हालिया बारिशों के बाद दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। लाड़काना में आकिल लगानी के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा होने लगा है। पानी के बहाव में इजाफे से मोरिया लो बंद की हालत तशवीशनाक हो गई है, जहां पानी का बहाव बंद की जमीन में कटाव करने लगा है। गुज़श्ता 2 रोज के दौरान 120 फीट चौड़ा कटाव हो गया है, जिससे अहले इलाका परेशान है। कटाव के मकाम पर अहले इलाका ने बच्चों और खवातीन के हमरा महकमा आपाशी के हुक्काम के खिलाफ मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि पानी के बहाव से कटाव होने का किसी ने नोटिस नहीं लिया। उनके मुताबिक बंद को मजबूत करने के लिए एप्रान बनाने का काम गुज़श्ता 6 माह से बंद पड़ा है। उन्होंने मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सक्खर से आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। सिविल अस्पताल में दौरान जिज की बच्चा दम तोड़ गया है और वुरसा सरापा एहतजाज बन गए हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि बच्चा डॉक्टर की गफलत के बाइस दम तोड़ गया है। दूसरी जानिब सिविल अस्पताल इंतजामिया ने बच्चे की मां को यरगमाल बना लिया है। इसी तमाम तर सूरत हाल के बारे में मजीद जानेंगे मोहम्मद मुबीन से। मुबीन बताइएगा वाकया क्या है? जी बिल्कुल, सक्खर सिविल अस्पताल में जो है बच्चों की अमवात और जो बड़ों की अमवात जो है गैर मामूली तौर पे यहाँ पे बढ़ रही है। बेसिकली यहाँ पे डॉक्टरों की गफलत जो है वो सामने नजर आ रही है। ये आज ही जो है एक जो खातून थी जो जच्चा बच्चा वार्ड में दाखिल हुई, लेकिन डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की गफलत और नाहली की वजह से बच्चा जो है वो दम तोड़ गया। उसके बाद वहाँ के स्टाफ डॉक्टरों ने सफेद पेपर के ऊपर उनसे साइन कराना चाहा कि किसी भी सूरत में डॉक्टर या अमला इसमें मुलविस नहीं है। इस मौके पर जो वालिदैन थे उन्होंने ये इसरार करा कि हम किसी भी सफेद पेपर पे साइन नहीं करेंगे और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ एहतजाज करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। वुरसा की जानिब से मोहम्मद मुबीन, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, सक्खर में महकमा एक्साइज की जानिब से जहरीली शराब तैयार किए जाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। नवाही इलाके से 120 लीटर कच्ची शराब और 550 बोतलें बरामद कर ली गईं। सक्खर में महकमा एक्साइज की जानिब से गैर कानूनी तौर पर तैयार करने वाले शराब खानों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में नवाही इलाके संगरार में एक घर पर छापा मारा गया। इस दौरान 120 लीटर कच्ची शराब समेत 540 बोतलें बरामद कर ली गईं। कच्ची शराब में इस्तेमाल होने वाला केमिकल के 50 से ज्यादा ड्रम भी कब्जे में ले लिए गए, जबकि मुलजिमान फरार हो गए। सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों में कच्ची शराब की तैयारी कई अरसे से जारी है, जिसकी वजह से कई कीमती जानों का ज़िया भी हो चुका है। और नादरा सक्खर ने 8 अफराद को दहशतगर्द करार देकर उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। स्कूल इंतजामिया ने शहरी के 3 बच्चों को स्कूल से निकाल भी दिया है। प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस करते हुए शहरी मीर मंजूर अहमद ने बताया कि एक बासर वडेरे की मिली भगत से नादरा के कुछ ऑफिसर्स ने उनके शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं। उनके 3 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। मीर मंजूर अहमद ने कहा कि वजीर दाखिला को बारहा शिकायत की कि सक्खर नादरा के कुछ ऑफिसर 20 से 40 लाख रुपए तलब कर रहे हैं। रिश्वतखोर ऑफिसर्स भारी रिश्वत लेकर कार्ड्स बहाल कर देंगे। उधर हैदराबाद में कौमी अवामी तहरीक की जानिब से सिंध में नैब को खत्म करने के हुकूमत इकदाम के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ पलेजो समेत कारकुनान की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज लतीफ का कहना था कि आज सिंध असम्बली में अफसोसनाक बिल पेश किया जा रहा है। अवाम की तर्जुमानी करने वाली असम्बली अवाम के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिंध में नैब को खत्म करने के लिए असम्बली में बिल पेश करना नाकाबिले बर्दाश्त अमल है।
उनका कहना था कि जिन अरकान असम्बली ने वोट दिए उनको करप्शन का हामी समझेंगे। उन्होंने कहा कि एक सूबे में नैब को खत्म करने का अमल आइन की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि वो अज खुद इस मामले का नोटिस लें। पीपल्स पार्टी सिंध की नायब सदर और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह जलानी ने पुलिस हेडक्वार्टर्स खैरपुर में 100 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से तामीर शुदा नए विमेन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह जलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की शहीद कायद बेनज़ीर भुट्टो का विजन था कि हर जिले में खवातीन के मसाइल को हल करने और खवातीन के हुकूक के लिए विमेन पुलिस स्टेशन कायम किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिले के 8 तालुकों में विमेन पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। महकमा पुलिस में मर्द पुलिस कांस्टेबल की निस्बत खवातीन ऑफिसर्स और पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जाए। कैप्टन रिटायर्ड गुलाम अजफर महेसन ने जिले भर में जुराइम की रोकथाम, पुलिस की कारकर्दगी और मजमूई सूरत हाल से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग किया। इस मौके पर एसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद अनवर भुगटी, एएसपी सिटी इमरान, डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद इकबाल मलिक, डीआईबी इंचार्ज अली गुल मल्ला समेत दीगर पुलिस अफसरान बड़ी तादाद में मौजूद थे। सिब्बी के करीब कौमी शाहराह पर कार और ट्रक में तसादुम के नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। सिब्बी के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तारी के बायस कार और ट्रक में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में कार में सवार मियाँ बीवी मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि उनके 2 कमसिन बच्चे शदीद जख्मी हुए। इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां दोनों बच्चे जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके ज़िला जाफराबाद से है, जो कोयटा से जाफराबाद जा रहे थे कि तेज रफ्तारी के बायस हादसा पेश आ गया। जाफराबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकार को गाड़ी से कुचलने वाले एमपीए के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और मुजाहिरा भी किया गया। ईद से कबल बलोचिस्तान के रुकने सूबाई असम्बली मजीद अचकजई की तेज रफ्तार गाड़ी ने कोयटा में ट्रैफिक पुलिस एहलकार को सफाकी से कुचल डाला, जिसके खिलाफ जाफराबाद में मकामी तंजीम की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने एमपी अब्दुल मजीद अचकजई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इनका कहना था कि अवाम की ताकत से असम्बली में पहुंचने वाले एमपीए ने वहशियत की इंतहा कर दी, जबकि बलोचिस्तान हुकूमत मुतासिरीन को इंसाफ फराहम करने के बजाय कातिल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि शहीद अताउल्लाह दस्ती के वरिसा को इंसाफ दिया जाए। साबिक स्पीकर बलोचिस्तान मीरजान मोहम्मद जमाली ने कहा है कि भारत से क्रिकेट जीतकर हमने खुशी देखी, मगर अफसोस ये भी है कि कोयटा, पाराचनार और अहमदपुर शर्किया में गमगीन वाक़यात पेश आए। जाफराबाद में मीडिया से बात करते हुए साबिक स्पीकर बलोचिस्तान का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अलमिया ये है कि हम कीमती जान गलत सोच की वजह से ज़ाया कर बैठते हैं। मीरजान मोहम्मद जमाली ने कहा कि बलोचिस्तान की ग्रीन बेल्ट इस वक्त पानी की तलबगार है। नहरी पानी हमारे इलाके का बहुत बड़ा मसला है। सिंध से बलोचिस्तान को पानी की फराहमी तसल्ली बख्श नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रमज़ान शरीफ में हमने असली हरीफ भारत से क्रिकेट जीतकर खुशी देखी, मगर अफसोस ये भी है कि कोयटा, पाराचनार और अहमदपुर शर्किया में गमगीन वाक़यात पेश आए। हमें अपने अवाम की सोच को बदलना होगा। सोहबतपुर में यतीम और नादार बच्चों के एजाज में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके के मोतबरीन ने शिरकत की। गवर्नमेंट हाई स्कूल सोहबतपुर में यतीम और नादार बच्चों के एजाज में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें जिले भर के यतीम और नादार बच्चों समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि ईद मिलन पार्टी का रुझान पहले की निस्बत अब कम हो चुका है। पहले ईद मिलन पार्टीज का एहतमाम बहुत ज़्यादा हुआ करता था। उनका कहना था कि ईद मिलन पार्टी का इनेकाद का मकसद सब मिल बैठकर एक दूसरे के हवाल जाने और आपस में मोहब्बत और खुशियां बांटे। पार्टी में शरीक बच्चों ने मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया और पार्टी के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। एक हफ्ता गुजर गया मगर चित्राल के बैंकों का मसला हल नहीं हो सका। ईद से एक रोज कबल बैंकों में नामालूम वजूहात की बिना पर कैश गायब हो गया था, जो अब तक मुयस्सर नहीं आ सका।
चित्राल शहर में एक तो किराए की इमारतों में बैंक बनाए गए हैं, जहां पहले ही सहूलतों का फुकदान है, लेकिन रही सही कसर बैंकों में कैश गायब होने से हो गई है। गुज़िश्ता हफ्ते एक मसला शुरू हुआ जो आज तक हल न हो सका। चित्राल शहर के कई बैंक ऐसे भी हैं जो छुट्टी के रोज भी खुले रहते हैं, मगर छोटे नोट यहाँ भी दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना था कि जानबूझकर आवाम को तंग किया जा रहा है। बड़े नोट इधर से मिलते हैं तो दुकानदारों के पास भी इस तरह चेंज नहीं होते, तो ये बड़ा मसला है। अक्सर ये डिस्ट्रिक्ट का या कौमी बैंक है, ये बड़ा बैंक है, इसमें कैश की अक्सर कमी रहती है। इस तरह चित्राल के लोकल बैंकों में बिल्कुल कैश नहीं है। चित्राल के जो ठेकेदार बरादरी हैं उनके पास कैश नहीं है। नया कैश तो 2015 से आया ही नहीं है। बैंक इंतजामिया का कहना था कि छोटे नोटों की शिकायत ईद से कबल पैदा हुई थी, जिसे आला हुकाम तक पहुंचा दिया गया है। सूबाई हुकूमत भी मसले की जानिब तवज्जो दे। कर्जे में डूबे वालिद की कमसिन बेटी से शादी की कोशिश करने वाले जाली पीर के खिलाफ मर्दान में एहतजाजी जिरगा मुनाकिद किया गया। मुकर्ररीन ने कहा कि जाली पीर को पकड़कर सख्त सजा दी जाए। मर्दान में तंगी 4 सदा के जाली पीर अताउर रहमान ने अपने मुरीद को 35,000 रुपए कर्ज दिया। मुरीद के पास वापस करने को रकम नहीं थी। जाली पीर ने उसकी कमसिन बेटी से शादी रचाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कमसिन बच्ची भागकर अपनी खाला के यहाँ पहुंच गई। अहले इलाका ने एहतजाजी जिरगा मुनाकिद किया। मुकर्ररीन का कहना था कि इस्लाम में शादी करना नाजायज़ नहीं, बल्कि कमसिन बच्ची से शादी करना कहाँ का इस्लाम है। उन्होंने मजीद कहा कि जाली पीर को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। मर्दान में थाना तख्तभाई पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए 3 इश्तिहारी मुलजिमान, 5 जराइम पेशा नासिर के सहूलतकारों समेत 38 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। DPO मर्दान डॉक्टर मियां सईद अहमद की खुसूसी हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ SP ऑपरेशन मर्दान की निगरानी में भारी नफरी के हमरा कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। इस दौरान थाना तख्तभाई के मुल्हिका इलाकों में भी मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान 3 इश्तिहारियों, जराइम पेशा नासिर के 5 सहूलतकारों समेत 38 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन के दौरान 80 मकानात चेक किए गए, जबकि इस ऑपरेशन के दौरान 1 क्लेशनकोव, 1 शॉटगन, 5 पिस्टल, 112 अदद कारतूस और 70 ग्राम चर्स भी बरामद की गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम अमरीका और भारत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली में PTI, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और ताजिर तंजीमों के कायदीन ने शिरकत की। रैली प्लस क्लब से शुरू हुई और चौक शहीदा पहुंचकर जलसा आम की शक्ल इख्तियार कर गई। मुजाहिरीन ने अमरीका और भारत के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। आलमी बरादरी को भारत को दहशतगर्द करार देना चाहिए। और अब कुछ मौसम की बात करेंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 2 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर, कोटली, मुजफ्फराबाद, हथिया, हवेलियां और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और ठंडी हवाएं चलने के बायस मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि गर्मी की शिद्दत में भी वाज़े कमी हुई है, तो आवाम ने सुख का सांस लिया है। शहर के कई इलाकों में खड़ा पानी मूसलाधार बारिश की गवाही दे रहा है। नशेबी इलाकों में बारिश के बायस गलियों और बाजारों में पानी खड़ा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का कहना है कि निकासी आब का काम जारी है, ताहम किसी सैलाबी सूरत हाल का खतरा नहीं है। कराची से खैबर तक हवाला आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।